उन्होंने ये पुराना नहीं दिया होता, ये ठीक होता, नया होता, या फिर कनेक्शन करके सब कुछ उन्होंने डेमो करके दिखाया होता, तो आज बच्चा इसी आंगन में खेल रहा होता। उस बच्चे के पिताजी वो भी जल चुके हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अकेली माँ, बच्चा भी गया, इनके हस्बैंड भी जले, और नुकसान तो आप जान ही रहे हैं। ये गैस कंपनी जो ये लापरवाही करती आ रही है, गैस कंपनी की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है, वो लापरवाही का उसे सजा मिलना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो उसे भी हर्जाना भुगतना होगा। उसके ऊपर ये परिवार पूरी तरीके से तैयार है, गैस कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और ऊपर क्लेम दर्ज होना चाहिए। एक 7 साल का बच्चा अपने आंगन में खेलता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके परिवार ने एक नई योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत, अपने घर में गैस कनेक्शन लाने का सोचा। गैस कनेक्शन के लिए उन्होंने आवेदन किया, कल उसका गैस कनेक्शन आया था, और वही शायद उसके लिए काल बना, वही शायद उस बच्चे की मौत की गवाह बनी। हुआ क्या था कि जैसे ही गैस कनेक्शन आता है तो परिवार के जो लोग होते हैं उस गैस कनेक्शन को जोड़ते हैं, और गैस कनेक्शन को जोड़ने के बाद जैसे ही उसे ऑन किया जाता है, वो आग पूरी तरीके से भयावह रूप ले लेती है। सिलेंडर में आग पकड़ लेता है, घरों में आग पकड़ लेता है, और नतीजा ये होता है गैस कंपनी की गैर जिम्मेदाराना काम की वजह से एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। आप सोच रहे होंगे ये घटना कहाँ की है, तो मैं बताऊं आपको। धोरैया प्रखंड, जो कि बांका जिला का एक प्रखंड है, धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक पंचायत महिला बिशनपुर का एक महिला गांव। यहां पर मोहम्मद अकरम, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसके पिता का नाम है मोहम्मद फिरोज आलम। उन्होंने बीपीएल योजना के तहत एक गैस का आवेदन दिया था। कल गैस कंपनी के लोग आए थे और यहां पर इस घर में गैस कनेक्शन उन्होंने दिया, और वही गैस कनेक्शन उस बच्चे की मौत की गवाह बनी। हुआ क्या, वो चीज़ मैं आपको मिलकर बताऊंगा। उसकी मम्मी है, उसके पापा हैं, रोता बिलखता परिजन है। एक माँ की चित्कार, एक माँ की आवाज़ सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आएंगे। अब वो बच्चा, जैसे ही आग लगती है, वो बच्चा पूरी 90% वो झुलस चुका होता है। आनन फानन में उसे यहाँ के नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, वहाँ से उसको रेफर कर दिया जाता है, वहाँ एडमिट नहीं होता है। उसके बाद फिर वो भागलपुर के मायागंज हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। मायागंज हॉस्पिटल ले जाने के बाद उस बच्चे की प्राण खत्म हो जाती है। वो बच्चा यहाँ से जा चुका होता है, दुनिया छोड़ चुका होता है, और पूरे घर में चित्कार सा हो जाता है। पूरे गांव, पूरे मोहल्ला, पूरे समाज एक दर्द, एक सदमे में पड़ जाता है। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले पूरी घटना की जानकारी। ये वो सिलेंडर, यही वो सिलेंडर था। देखिए, एक चीज में जो मैं अगर गैस कंपनी को यहाँ पर मैं कोस रहा हूँ, गैस कंपनी को जिम्मेदार मान रहा हूँ, तो उसकी भी मैं वजह बताऊंगा आपको। ये रेगुलेटर मिला है, दिखाइएगा हमारे कैमरामैन, ये रेगुलेटर है, देखिए नजदीक से आप। नई गैस कनेक्शन, नया सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन जो कंपनी के लोगों ने भारत गैस, जिसका एक ब्रांच है भारत गैस बटसार में, इसका एक ब्रांच है, वहां के लोगों ने ये जो रेगुलेटर दिया था, ये रेगुलेटर पूरी तरीके से पुराना था। घर वालों ने इसका विरोध भी किया था। जो महिला ले रही थी, अकरम की अम्मी, उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे ये पुराना नहीं दीजिए, मुझे बदल के, क्योंकि मेरा नया कनेक्शन है तो मुझे नया दीजिए। लेकिन तब वहां पर जो आते हैं पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय, उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारे पास नया अवेलेबल नहीं है, आप इसी से काम चलाइए, बाद में आपको दे देंगे। लेकिन क्या पता कि एक दिन ही चलाने के बाद ये पुराना जो है वो अपना रूप दिखा गया, और एक बच्चे की जान इसके वजह से जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मौत की अगर जिम्मेदार है तो वो यहाँ की भारत गैस की बटसार की जो एजेंसी है वो जिम्मेदार है। अगर उन्होंने ये पुराना नहीं दिया होता, ये ठीक होता, नया होता, या फिर कनेक्शन करके सब कुछ उन्होंने डेमो करके दिखाया होता, तो आज बच्चा इसी आंगन में खेल रहा होता। उसकी माँ की ये चित्कार नहीं निकलती, उसकी माँ इस तरीके से नहीं बिलकती कि अपने लाल को, जो आज से 2 दिन के बाद पर्व त्योहार की तैयारी चल रही थी, इस घर में सब कुछ ठीक ठाक था, घर में खुशहाली थी, लेकिन इस गैस कनेक्शन इस घर के लिए काल बनकर आया, और एक 7 साल का बच्चा अपनी जान से हाथ गवा बैठा। आइए, इसकी मां है, ये देखिए, इसकी रोती बिलखती मां है, इसके सीने पे क्या गुजर रहा होगा, इसके दिल में क्या चल रहा होगा कि अब उसका कल जो इस आंगन में खेल रहा था, उसका 8 साल का लाल, आज वो इनकी आंखों से काफी दूर जा चुका है, आज वो इनकी आंखों से ओझल हो चुका है। एक मां के ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं। ये दर्द महसूस करने का वक्त है, ये महसूस कीजिएगा इस दर्द को। इसके पिताजी भी जल चुके हैं, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। बच्चे के पिताजी वो भी जल चुके हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अकेली मां, बच्चा भी गया, इनके हस्बैंड भी जले, और नुकसान तो आप जान ही रहे। कितने बजे, कल कितने बजे होलो है? 3 बजे गैस कल ले आलो है? हाँ, काले अभी ले काले और लगा रोलिए। बीपीएल की जो गैस सूची है, बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे ये परिवार आता है। बीपीएल योजना के तहत जो इसको उज्ज्वला योजना मिलता है, उसके तहत इसे गैस मिला था। कल 3 बजे डिलीवरी बॉय आए थे, इसके घर में गैस कनेक्शन देकर गए थे। ओकरो बात की होले
मतलब है दिल 3 बजे दिल का एक बात रोशनी जला लो जरा ले लियो काठी मार लियो तो पकड़ी लड़के तो हो जे दिल का है हो जे रेगुलेटर दिखाई जरा सा ये जो है जे दिल को पुराना रेगुलेटर तकरा कहलो ना ओकरी मना नहीं करलो कलिया ना हमरा पुराना लाया दे हाँ कल ये आए बस तो दर कौन देबो दूसरो इन्होंने कहा था इन्होंने विरोध किया था कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे नया दीजिए क्योंकि मेरा कनेक्शन नया है लेकिन जो डिलीवरी बॉय होते हैं या फिर जो ब्रांच के लोग होते हैं शाखा के जो लोग होते हैं उन्होंने इनकी एक ना सुनी और उन्होंने उसे पुराना थमा दिया। आपने 100-200 रुपये बचाए होंगे शाखा के मैनेजर साहब मैं आपसे कह रहा हूँ 100-200 रुपये आपका बचा होगा लेकिन इस परिवार का बच्चा जा चुका आपके 100-200 रुपये चक्कर में। फकरो बात फिर क्यों बोले आग लगी गले आग लगी गले थोड़ा में आला तो थोड़ा बाद देख लियो बच्चा तुलसी में चले अकरम कितना जल्लो ले अकरम रो बदन जरलो ओकरा में देख ले ना छु वेल काहे न गौथा नि बरस नि देख ले छु के झटकम कटीटा बड़े ना देख ले मोना तुलसी में चले कोटी तरम तुलसी। आइए मैं घटना स्थल को दिखाऊं इसकी माँ है शायद वो खुलकर नहीं बोल पाएंगी एक बच्चा इनसे दूर जा चुका है एक माँ के दर्द को आप सब कोई समझता होगा। आइए मैं दिखाता हूँ घटना स्थल क्या कुछ हुआ था। यही वो कमरा था यही वो रूम था जहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ था। यहाँ पर सिलेंडर रखा कर ये लोग चेक कर रहे थे डेमो कर रहे थे। नजदीक आइएगा थोड़ा। जैसे ही ओवन को जलाया जाता है ओवन को ऑन किया जाता है आग पकड़ती है रेगुलेटर तक वो आग पहुंच जाती है। वो आग रेगुलेटर तक पहुंचने के बाद पूरी तरीके से भयावह रूप ले लेती है। यहाँ पर अकरम के माता पिता जो 7 साल का बच्चा था अकरम उसके माता पिता यहीं पर मौजूद थे। जैसे ही उन्हें पता नहीं था कि शायद रूम में अकरम भी है या फिर ध्यान नहीं रहा होगा। जैसे ही आग पूरे रूम में पकड़ता है वो दोनों किसी तरह बाहर निकलते हैं। 1 घंटे तक लोग आग को बुझाने के लिए मशक्कत करते हैं परेशानी करते हैं लेकिन वो बच्चे की याद उसे अचानक से आती है। बच्चे की याद आती है कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। तो फिर हुआ क्या जब रूम को पूरी तरीके से खंगाला गया रूम को पूरी तरीके से आग बुझाने की कोशिश की गई तो कोने में एक कोठी दिखाई देगी आपको। उस कोठी के पीछे अकरम बेसूद पड़ा था। हाँ दिखाइएगा जरा से वही कोठी के पीछे जो है अकरम बेसूद पड़ा हुआ था। मतलब कि पूरे 1 घंटे जब आग यहां पर जल रही थी आग यहां पर लगा हुआ था वो कोठी के पीछे था। इसका जिम्मेदार कौन है। एक बच्चा अगर जला तो किसकी वजह से जला सबसे बड़ी सोचने की बात यह है। अगर गैस कंपनी ने लापरवाही नहीं की होती तो आज अकरम अपने घर में खेल रहा होता आज अपने घर में सही सलामत होता लेकिन गैस कंपनी की लापरवाही की वजह से अकरम यहां पर से उनकी आंखों से अपनी माँ बाप की आंखों से अपने परिवार से कोसों दूर जा चुका है। आइए थोड़ा दिखाइएगा नुकसान तो देखिए घर तो पूरा जला ही जला। घर जला कोई इशू नहीं है घर हो सकता था लेकिन जो बच्चे की जान गई ना वो कोई नहीं वापस कर सकता है और इसकी सरासर जिम्मेदार जो है ना वही भारत गैस की जो कंपनी है भारत गैस का जो यहाँ पर का शाखा है वो जिम्मेदार है। आइए कुछ और भी ग्रामीण लोग हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। जब एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूँगा सर जब यहाँ पर आए थे गैस वाले लोग वो जो डिलीवरी वो आप लोगों ने उससे कहा नहीं था कि पुराना नहीं दीजिए। नहीं हम लोग बोले थे कि नया गैस का कनेक्शन आप करके क्यों नहीं दिए। वो तो ऑलरेडी अपना गलती कर चुके थे क्यों कनेक्शन करके नहीं दिए क्योंकि इंसान जो अनजान होते हैं वो अनजान लोग उसको लगा दिए उसका गैस जो रेगुलेटर थे वो पुराना बहुत पुराना था पाइप भी पुराना था। पुराना की वजह से आज ये घटना हुआ है जो कि 7 साल का अकरम था उसका ये दुर्घटना से बहुत मौत हो गई है। ये कोई प्रतिनिधि वगैरह कुछ। हाँ प्रतिनिधि भी आए थे यहाँ पे सीओ साहब भी आए थे। उधर सीओ साहब ने भी बोले कि गैस वाले को गैस एजेंसी भी आए थे यहाँ पे उसने भी बताया कि हम देखेंगे आगे का रिपोर्ट भेजेंगे हम कि गैस का जो नुकसान हुआ है इससे गैस से हम कनेक्शन आगे के समय सबको संभाल के करेंगे और ये सब बोले हैं। देखिए यहाँ के ग्रामीण इनकी माँ सब यही बता रही हैं कि ये रेगुलेटर पुराना था। अभी तो अकरम की जान जा चुकी है। सीओ साहब भी यहाँ पर आए थे जैसा कि ये कह रहे हैं उनको जानकारी मिली है। क्या उनको ये जानकारी मिल चुकी है अकरम का डेथ हो चुका है सीओ साहब? हाँ अभी हम जानकारी दिए उसको हम कॉल करके बोले हैं कि उसका डेट हो चुका है मॉर्निंग में बोले हैं उसको। अब यहाँ पर से जिम्मेदारी बनती है क्षेत्रीय प्रतिनिधि की क्षेत्रीय समाज सेवी की सोशल वर्करों की। ये गरीब परिवार जो अपना बच्चा गंवा चुका है अपना बच्चा खो चुका है इसकी जो मुआवजा की राशि है जो आपदा प्रबंधन में मिलती है उसके तहत जो राशि है इसे जल्द से जल्द मिले। और साथ ही साथ गैस कंपनी के ऊपर जो है आप लोग सोचे हैं कि गैस कंपनी के ऊपर क्लेम दर्ज करेंगे? हाँ जी सर बिल्कुल करेंगे गैस के ऊपर गैस कंपनी के ऊपर क्लेम करेंगे बिल्कुल क्योंकि वही जिम्मेदार है पूरा टोटल वही जिम्मेदार है गैस का। वो रेगुलेटर पुराना दिया है रेगुलेटर जो है पाइप उसके वजह से ही आज अकरम का जान जा चुका है। हाँ उसका भी जांच के लिए क्लियर होगा
सब चीज़ मतलब हम लोग उसके ऊपर केस भी दर्ज करना होगा तो केस भी करेंगे, क्योंकि हमको मुआवजा, गरीब लोग हैं, अभी खाने पीने का भी पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसका पापा भी जल चुका है, घर में एक परिवार है। एक कमाने वाले इंसान थे फिरोज साहब, वो भी जले, उसके बच्चे की जान भी गई, घर भी जला, कुछ भी नहीं बचा। पूरा परिवार अब दर दर की ठोकरें खाएगा। खास करके यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे वो माननीय विधायक भूदेव चौधरी जी हो, कि आप आइए इस परिवार की खबर लीजिए। इस परिवार जो मुसीबत में फंसा हुआ है इसमें उसकी मदद कीजिए। जो सहायता राशि इस परिवार को मिलनी चाहिए वो तुरंत अविलंब मिले, ताकि इस परिवार को कुछ न कुछ इस बुरे हालत में राहत मिले। और साथ ही साथ आप भी ये जानकारी लीजिए कि गैस कंपनी जो ये लापरवाही करती आ रही है, गैस कंपनी की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है, वो लापरवाही का उसे सजा मिलना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो उसे भी हर्जाना भुगतना होगा। उसके ऊपर ये परिवार पूरी तरीके से तैयार है। गैस कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ऊपर क्लेम दर्ज होना चाहिए, और इस परिवार को कहीं ना कहीं जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो गलतियां उसने की है उसकी भरपाई करनी होगी भारत गैस की कंपनी को। बटसार का ये शाखा है, मैं बता रहा हूं बार बार कि बटसार शाखा का जो भारत गैस का ब्रांच है, वहां से ये गैस के डिलीवरी बॉय आए थे और यहां पर गैस कनेक्शन उन्होंने दिया था, पुराना रेगुलेटर दिया था। और भी यहां पर जो लोग बता रहे हैं कि नहीं वो ऐसा हमेशा करते आए हैं, लोगों को जो कनेक्शन देते हैं तो वो पुराना कनेक्शन देते हैं। कहीं ना कहीं उसकी छोटी से लापरवाही किसी घर के लिए अभिशाप बन जाती है, और उसी का नतीजा जीता जागता सबूत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं सीधे दिखा रहा था आपको लाइव तस्वीरें महिला बिशनपुर, जो कि धोरैया पर, एक बार फिर से मैं बता दूं, धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक पंचायत महिला बिशनपुर, महिला बिशनपुर के अंतर्गत आने वाला ये गांव महिला। यहाँ पर 7 साल के अकरम की जान गई है गैस कंपनी की लापरवाही की वजह से। रेगुलेटर उन्होंने खराब दिया था, तब जाकर घर में आग लगता है, गैस सिलेंडर में आग लगता है और बच्चे की जान जाती है। धन्यवाद।